निकाल रहे हैं और क्या उद्देश्य है, क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? बौद्ध धर्म की प्रभात फेरी लगभग 1 वर्ष होगी निकाले हुए और कंटिन्यू निकालने का सबका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो संप्रदायवाद, राजनैतिकवाद और जिनको धर्म का अर्थ पता नहीं, जिनको सनातन का अर्थ पता नहीं और वो पाखंडवाद को फैलाना चाहते हैं, उसके ऊपर सत्य की विजय, ये बौद्ध धर्म का प्रचार है। आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन दूसरे के धर्म को आप पाखंड कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? वो धर्म नहीं है, वो जनता को गुमराह करने का, षड्यंत्र करने का एक शासन है। और ऐसे लोग जब जब तथागत बुद्ध के एक एक मात्रा को, एक एक लाइन को उस पर पर्दा डाला है, तब तक ऐसे पाखंडी लोग परास्त हुए हैं। आप मुट्ठी भर लोगों को लेकर निकले हैं और कितनी जल्दी परिवर्तन लेके आ जाएंगे? ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। इनके अंदर बौद्ध धर्म का बीज पड़ा हुआ है और ये अब जागृत हो चुका है। कितने समय से निकाल रहे हैं सर रैली? जी सर, प्रभात फेरी कितने समय से कर रहे हैं? लगभग 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष हर महीने और हर महीने जो लास्ट का बुधवार होता है, महीने के लास्ट बुधवार को हर बार निकाली जाती है। जी जी, 1 महीने में एक बार निकाली जाती है। कितना परिवर्तन लेके आ चुके हैं सर? लगभग काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं और इससे जुड़ भी रहे हैं। तथागत बुद्ध के नियमों से, तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, तथागत बुद्ध की जो प्रैक्टिकली विद्या है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। और ये हम सब लोग जो है मिल करके कर रहे हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति का कोई इसमें योगदान नहीं है। एक प्रश्न उत्तर देना मुझे। जी, हाँ, जी सर, 23 तारीख को आने वाली बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रभात फेरी का प्रोग्राम है। हो सकता है कि भंडारे का भी प्रोग्राम किया जा सके, ऐसी हम सब लोगों की अभी विचार है। तथागत बुद्ध एक ऐसी दृश्य अदृश्य शक्तियों को जानने वाले थे और प्रकृति की देन थी कि उनके अंदर ये तीनों गुण समावेश थे। और उन तीनों गुणों को जानने के लिए हर इंसान के पास मौका है कि वो तथागत बुद्ध के नियमों को जाने और उनकी जो सर्वशक्तिमान शक्तियाँ थीं उनको जान करके समाज में शांति लाने का प्रयास करें। उनकी पहली उपलब्धि ये थी कि उन्होंने प्रैक्टिकली जीवन बनाया था अपना, और जो बात जैसी है बस उतनी ही कहा, न गले से कभी झूठ बोला, न शरीर से कभी गलत काम करा उन्होंने, न आँखों का कभी दुरुपयोग किया। जो कहा जितना सच है, और वो पहले भी सत्य थी और 2500 वर्ष के बाद आज भी वही चीज़ सत्य है। इसलिए तथागत बुद्ध सर्वशक्तिमान और सच्चे इंसान थे। मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ जिसमें आपने कहा कि दूसरे धर्मों पर हम आक्षेप लगा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये है कि जिस धर्म की बात कर रहे हैं, क्या वो कोई धर्म है? हमने किसी भी धर्म पर कोई भी आक्षेप नहीं लगाया है और ना ही किसी धर्म के विरोध में है, बशर्ते वो धर्म हो। बशर्ते जो नाम लेके कोई अगर सांप्रदायिक बात कर रहा है, किसी धर्म की बात कर रहा है, गोलबंद कर रहा है, किसी धर्म का नाम लेके अगर वो सांप्रदायिकता फैला रहा है और दंगे करवा रहा है, जिसका नाम लेके वो कह रहा है वो बता दे, साबित कर दे कि वो धर्म है, तो हम उस धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो धर्म है ही नहीं और उसका नाम लेके मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद कर रहा है, मनुष्य और मनुष्य को लड़वा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। बुद्ध किसी के विरोध में नहीं है, बुद्ध किसी के विपक्ष में नहीं खड़े हैं। बुद्ध एक केंद्र है और बुद्ध के रास्ते पर सिर्फ बुद्ध ही नहीं है। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया, बुद्ध की महानता देखिए कि मेरी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप अपनी तर्क की कसौटी पर कसिए। कौन है ऐसा जो ऐसा कह दे, जो कहता है कि यहाँ पर बुद्ध के अलावा जो भी है वो कहते हैं कि भाई मैंने जो कह दिया वही सार्वभौमिक सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और जो मैंने कहा है जो नहीं मानता है वो मेरा विरोधी है और उसका मार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए या उसको जो है बहिष्कृत कर दिया जाए। यहाँ बुद्ध ही है, बुद्ध की ही नीति पर, बुद्ध के ही शिक्षाओं पर
आप देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट की बाइबल में मिलेगा, आप देखेंगे कुरान में मिलेगा, आप पूरा का पूरा जो है हमारा जो सिख धर्म है, हमारा जो नानक ने जो संदेश दिया वो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बुद्ध महावीर की शिक्षाओं को हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। अगर हम इसे नज़रअंदाज करके चल रहे हैं तो यहाँ पर हम इसके दूसरे लोग विरोध में खड़े हुए हैं, बुद्ध को छुपा रहे हैं। मानव एक समान बौद्ध धर्म की यही पहचान से क्या मतलब संदेश जाता है समाज में? देखिए, मानवता, जो मानव मनुष्य है, वो मनुष्य की मनुष्यता जो है, उस मनुष्यता पर जो प्रतिबंध लगता है कि जब आप कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको अपने तर्क का इस्तेमाल नहीं करना है और जो हम कह रहे हैं वो मान लीजिए, तो मनुष्यता जो है अपने आप जो बह रही है, जो अपने आप मनुष्यता यहाँ पर उसको परिभाषित करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बुद्ध ने वही संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो एक समान है, उसका ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना वर्ण है, ना रंग है, यहाँ तक कि कोई देश भी नहीं है उसका। यहाँ पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व एक है। यहाँ पर जो विश्व देश के नाम पर भी बांट रहे हैं, उसके पर भी ये बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्यता ही सर्वभौम है और सर्वोपरि है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी सब आपका जो है पाखंड कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं मनुष्य को। बहुत शुक्रिया।